64। सातवां हमारा सेटअप चल रहा है और मंथ 2 और जोड़ दिए, 14 महीने के अंदर कितने लोग हो गए? 128। आठवां और इसमें मंथ 2 और जोड़ दिए 16 और लोग कितने हो जाएंगे? 256। नवा ये आपके 2 महीने और ऐड करेंगे, 18 महीने के अंदर टीम कितनी होती है? 512। अंजलि मैम ये काम अभी 6-7 महीने में कर चुकी है। एक जॉब करने वाली लड़की अगर ये काम कर सकती है तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते? गलती कहाँ पर या कमी कहाँ पर? या अगर बात करते हैं कि भाई प्रॉब्लम कहाँ है, जब एक लड़की जॉब करने वाली ये काम कर सकती है तो आप और हम क्यों नहीं कर सकते? पॉइंट की बात है, ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ये पूरे 5 साल का हमने टाइमिंग दिया है, तो 10वां जो हमारा स्लैब होगा, हमने 2 महीने और कट दिए 18 में, 2 महीने प्लस के कितना हो गए? 1024। 20 मंथ यहाँ यूजर है और यूजर कितने थे? 512। 512। अब कितने हो जाएंगे? 1024 और 2 महीने और कर दें 2048। यहाँ कितने हो जाएंगे? 2048। 24 महीने के अंदर कितने हो जाएंगे? 4400। 4096। 12 2 महीने और ऐड कर लें, 26 महीने कितने हो जाएंगे इसके? 192 जी। ठीक है ना। बात करते हैं स्लैब की, हम सिर्फ 2 महीने और ऐड कर लें, कितने हो गए? और ये टीम कितनी हो जाएगी? 16,300। कितने हो जाएंगे? 16,384। अभी हम बात करते हैं कि अभी हम आधे हिस्से में पहुंचे, मतलब 5 साल के आधे हिस्से में पहुंचे। कितने पहुंचे? आधे हिस्से में। आधे हिस्से। और ऐसे अगर चलेंगे हम 5 साल में, तो ये टीम जो अभी हम 20 महीने के अंदर दिखा रहे थे आप 19 लाख समथिंग की, ये अगर हम ऐसे करेंगे, थोड़ा सा नीचे और चलेंगे, तो ये 3 साल 4 साल में कवर हो जाएगा। आप 4-5 करोड़ के आदमी 3 से 4 साल के अंदर बन सकते हैं। 4-5 करोड़ रुपए पर मंथ के, डिपेंड करता है कि हमारी स्ट्रेटेजी कैसी काम कर रही है। प्रॉब्लम ये है कि हम सिर्फ अकेले भागते रहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, हम टीम को भगाते ही नहीं। और टीम इसलिए नहीं भागना चाहती क्योंकि उसका विजन क्लियर नहीं होता। अगर ये विजन आप टीम का क्लियर कर दो कि जब ये मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो, तुम भी वही करवाना है जो मैं करवा रहा हूँ। इतना कुछ नहीं है, बस इतना करना है, जो मैं कर रहा हूँ वो तुम करो, डुप्लीकेशन करना है, इतना काम कर सकते हैं हम। सिर्फ इतने लोगों की इनकम देखते हैं, आपके एक फिक्स इनकम कितनी आएगी, ठीक है जी। समय को हटा दें अब तो। बिल्कुल। अब एक व्यक्ति सामान तो खरीदता ही है, बिल्कुल। एक व्यक्ति सामान तो खरीदता ही है। मैं इसको इसलिए सिर्फ नहीं मिटा रहा, इसका बड़ा अहम रोल है, इस इनकम का बहुत अहम रोल है एंड में, इसलिए मैं इसको नहीं मिटा रहा हूँ। एक व्यक्ति सामान खरीदता है तो कितने लोग हैं ये आपके? 16,384। 384। इसको एक राउंड फिगर में ले लेते हैं, ठीक है, 16,000। ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगी, 16,000 ले लेते हैं। नॉर्मल एक परिवार कितने का सामान खरीदता है? लगभग 3,000। तो आप गुणा करो इसको, आप लोग के ऑनलाइन में जितने लोग हैं 16,000 को गुणा करें। मैं एक एवरेज बता रहा हूं कि आप आने वाले बुरे से बुरे हाल में भी अगर 5 साल में आप पहुंच रहे होंगे तो आप एक्स्ट्रा इनकम कितनी कमा रहे हैं? भाई मैंने 3 घंटे ही बोले ना, आपसे 2 घंटे बोले डेली काम करने के लिए, मैं ये तो नहीं करा कि पूरा 8 घंटे काम करूं। 48 लाख ऐसा कहा क्या मैंने? हमने किसने कहा था ड्रीम के लिए कितना काम करने की बोला? 3 घंटे मैक्सिमम। अगर 3 घंटे में ये बदलाव आ सकता है तो फिर करने में क्या बुराई है, उस पर बात करें। सर 48 लाख रुपीस। कितने आ गए? 48 लाख। 48 लाख। अब 48 लाख का 0.5% निकालो। 48 लाख का 0.5%। कैलकुलेशन का दबाव दो, अगर दिमाग पे नहीं आ रहा मैम आपके पास फोन है, लगाओ ना, शुरू हो जाए। हाँ, अरे कमाल कर दिया। एक्टिव नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा सर? सर चलाने से काम नहीं चलेगा, मोबाइल चलाने से काम चलेगा। 24,000 रुपए महीना आपकी फिक्स हो जाती है, क्योंकि ये लोग खरीदारी करना कभी बंद नहीं करेंगे।
तब तक हमारी दुकानें हर जगह खुल चुकी होंगी। लोग कहते हैं ना भाई मैं लोग जोड़ दूंगा तो कंपनी की सर्विस तो है ही नहीं। अरे तब तक तो हम पता नहीं कहाँ होंगे। जब 2 साल में हम यहाँ आ सकते हैं तो आने वाले 4 साल में हम कहाँ होंगे कोई नहीं कह सकता उस चीज के लिए। तो पॉइंट ये है कि 24,000 रुपए महीना फिक्स इनकम है कि आप कुछ करो या ना करो, अगर आप घर में भी बैठे हो तो खरीदारी तो लोग करेंगे। करेंगे और खरीदारी करेंगे तो आपके घर में पैसा आएगा। आएगा ही आएगा। पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, ये है पैसिव इनकम, निष्क्रिय इनकम, जहां हम काम नहीं करें तभी हमारे घर में अच्छा है। कोई नहीं रोक सकता, इस पैसे को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये आपसे सिलसिला शुरू हुआ है। ये आपसे सिलसिला शुरू हुआ है। अगर ये आपने जो यहाँ 30 साल दिए हैं, कितने 30 साल, अगर यहाँ दे दिए 30 साल, अगर यहाँ दे दिए 30 साल तो क्या होगा? हर साल में चलो मान लेते इतना ही कमा रहे हो, हर साल में मान लेते इतना कमा रहे हो, क्या लगता है ये 30 साल में यही टीम रहेगी? करोड़ों बन जाएंगे सर, करोड़ों लोगों की टीम बनेगी। 30 साल इनकम में तो पता नहीं आपको देख के जने कितने नए नेटवर्कर बन चुके होंगे। जाएंगे जो आपको फॉलो करते हैं, आप गली मोहल्ले के भी फिरेंगे। मेरे साथ मेरे आज की डेट में मुझे देख के मेरे बहुत सारे गाँव वाले लग गए, वो सारे नेटवर्कर बन गए। किसी के पास जैगुआर है आज, किसी के पास मर्सिडीज है, ऐसे हाल है। तो आपके पास भी ऐसा होगा। बदलाव को ही लोग कहते हैं ना, जब कोई दूसरा बदलता है तो उसको लोग देखकर बदलते हैं। ये बहुत कड़वा सत्य है। मार्केट में बात करते हैं, अगर इसको भी देख लें आप, यहाँ पे जो इनकम है एक बंदा कमा रहा था पूरी जिंदगी के अंदर, मैं ये कैरियर के हिसाब से बोलता हूँ, आपकी पूरी एक महीने की इनकम इससे ज्यादा होगी। बिल्कुल सर, 3 करोड़ से ज्यादा एक महीने की इनकम होगी। तो 3 घंटे काम करने में अब क्या प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं है? क्या नो। करो ना यार, अपने जॉब के साथ करो, अपने बिजनेस के साथ करो, क्योंकि घर में राशन आता है, ये कोई नहीं झुटला सकता, बदल सकता है। नो। तो फिर दुकान बदलने में क्या प्रॉब्लम है? अगर जिंदगी बदल सकती है, क्या जिंदगी भर दूसरा गुलाम बनना है या अपना खुद का बनाना है? खुद का बनाना है ना, तो 2-4 साल पेशेंस रख के काम कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? और जो फुल टाइम आ गया तो मैं ये चैलेंज करता हूँ वो 3 से 4 साल में वो कर सकता है जो रेखा मैम अभी कर रही है। तालियां। 2 लाख रुपए के आसपास की इनकम अभी करंट में समय में उठा रही है। और ड्रीम की बात करते हैं तो ड्रीम आपके सामने उनके पूरे हो रहे हैं, ड्रीम आपके सामने उनके पूरे हो रहे हैं, तो फिर आपके भी हो सकते हैं। लेकिन ये पागलपन, ये जुनून लाना पड़ेगा। जैसे एक व्यक्ति को पता है कि आज ही गवर्नमेंट की जॉब लगी है और उसे पता है कि अगर आज नहीं गया तो वो फायर कर दिया जाऊंगा, हो सकता है, मतलब निकाला जा सकता हूँ। तो कुछ भी हो जाए, उसे 8 से अगर 4 की जॉब है या 5 की जॉब है तो वो जाएगा ही जाएगा। इसके अलावा कोई उसके पास विकल्प नहीं है, और ये जिंदगी भर जाएगा नहीं जाएगा। तो अगर ऐसा वाला नेटवर्क मार्केटिंग में जुनून दिखा दिया, ऐसा वाला अगर नेटवर्क मार्केटिंग जुनून दिखा दिया तो 3 साल में 2 साल में वो कर सकते हो, पूरी जिंदगी में जॉब में नहीं होगा। ये मैं चैलेंज करूँ। तो बदलाव लाने के लिए कुछ नहीं कर रहा है, अपने 3 घंटे निकाल रहे हैं। 2 निकाल नहीं कुछ कहना। हाँ 2 चीजें और बता दूं कुछ लोगों को। एक तो एन का एक तरफ मेहनत और वर्किंग वाला, और एक वो जो हम बनाते हैं ना फ्रेंड्स टू फ्रेंड्स नेटवर्क का चैनल। एक मैं बताता हूँ, एक आप बता देना। नहीं सर, दोनों यार। देखो मार्केट में लोग डरते किस बात से हैं? रिजल्ट नहीं आते जल्दी, किस बात से डरते? सही कह रहा हूँ, गलत करूँ? जी। अधिकतर लोग घबरा क्यों जाते हैं? प्लेटफॉर्म क्यों चेंज कर देते हैं? डरते हैं सर ना सुनने से। नहीं, इनकम नहीं आती। किस लिए डरते हैं? इनकम नहीं आती। इनकम नहीं आती। जब आपकी इनकम नहीं आती तो आप डर जाते हैं कि मैं दूसरों को क्या दिखाऊं। होता नहीं होता है? जी। होता नहीं होता है? बताओ, जवाब दो यार, यस या नो। यस सर। हाँ, तभी तो मजा आएगा। तो आप पॉइंट की बात करते हैं थोड़ी सी। एक ग्राफ है साहब, इस ग्राफ को समझते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग की ये चीजों की परिभाषा को बता देंगे। ये ग्राफ नेटवर्क मार्केटिंग की परिभाषा को बता देगा। ये ग्राफ है, ये इधर क्या होता है? वर्किंग, और इधर क्या होता है? इनकम। इनकम। जब आप स्टार्ट करते हो तो इस ग्राफ में स्टार्ट करते हो। इसमें इस ग्राफ से स्टार्ट। इस ग्राफ से स्टार्ट करते हो। स्टार्टिंग होती है, आपका काम होता है इतना, कितना? इतना यहां तक। और इनकम कितनी आती है? बहुत कम। 0.5%। बोले 100 रुपए 50 पैसे मिले।
0.5%, बोले 100 रुपए में 50 पैसे ही मिलेंगे। तो दूसरा आता कहता है मेरी कंपनी में 15% मिल रहा है, तो 50 पैसे के लिए काम कर रहा है। अब ये बेचारा भटक जाता है। कब भटकेगा ये भी बताता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अभी आप काम कर रहे हैं, तो यहाँ थोड़ी सी मेहनत कम हुई है, थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी इनकम बढ़ी, थोड़ी सी कितनी 0.5% नीचे थोड़ी सी बढ़ी है, थोड़ी सी। अब ऐसे में क्या होता है कि अभी वो मेहनत, वो मोटिवेशन, वो एनर्जी नहीं आ रही है, तो खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं और इनकम कम आ रही है। और ये पेशेंस, ये प्रेशर हर किसी के बस की बात नहीं है जो बर्दाश्त कर पाए। ये वो वाला प्रेशर है जब कुकर के ऊपर एक सीटी रखी होती है ना, और जब अंदर नीचे आग लगी होती है, समझ में आ रही बात? तो थोड़ी देर तक तो वो बर्दाश्त करता है, जब तक उसकी कैपेसिटी, उस सीटी की कैपेसिटी जब तक होती है। समझ में आ रही बात? यस। कुकर आप लोगों को बहुत अच्छे लगे तो बड़ी बात है, आप लोग नॉलेज रहेगी कुकर की, नहीं है? रोज पड़ता होगा आपका पाला से, तो देखा होगा ना, कुछ वजन की होती है, कुछ ग्राम की होती है, तो 250-150 ग्राम की, 100 ग्राम की रहती है वो। तो जितना प्रेशर जब नीचे आग लगाई जाती है, जब तक बनता नहीं है तब तक तो वो बर्दाश्त करे रहता है, यानी कि वो आराम से बैठा रहता है। और जैसे ही प्रेशर ज्यादा आता है उसे उठना पड़ता है, और वो गायब भी, कभी कभी अगर जहाँ ढीला हो तो वो गायब भी हो जाता है, सारा खेल ही बिगड़ जाता है। अन्यथा अगर प्रेशर को पकड़ के रखे तो वो उस रास्ते, उस चीज को बना सकता है जो आप और हम टेस्ट लेकर आते हैं। तो ये प्रेशर हर किसी के बस की बात नहीं है बर्दाश्त करना, जनरली यही होता है। और ये कहाँ तक चलता है? ये चलता है ऐसे, साहब अभी मेहनत चल रही है, अभी मेहनत चल रही है, इनकम तो थोड़ी थोड़ी हल्लू हल्लू बढ़ रही है, अभी मेहनत चल रही है, इनकम थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। अब यहाँ पर थोड़ा सा रियलाइज होता है, कुछ लोग यहाँ तक पहुँच जाते हैं, कुछ लोग यहाँ तक। अभी होता क्या है कि 100 लोग यहाँ जुड़ गए, तो 100 लोग यहाँ से 50% तो यहीं पे खत्म हो जाते हैं, यहाँ तक आते आते बोले यार अभी क्या होगा, कुछ नहीं, पूरा दिन काम करता हूँ, 100 रुपये का 40 रुपये की भांडी नहीं बनती, छोड़ो ना, खत्म हो गया, क्या चक्कर में पड़े, कोई और देखो। कुछ लोग नेटवर्कर यहाँ पर पहुंच जाते, फिर ये वर्किंग चल रही है, अभी ये हाल हो रहा है कि अभी काम जितना हो रहा है उतनी भी इनकम नहीं आ रही है, लेकिन अब ये हाल हो गया कि जितना काम हो रहा है उतनी इनकम आ रही है। तो वो क्या कह रहा है, यार बराबर देख यार, मेरी मेहनत का ही मुझे मिल रहा है, कंपनी तो मुझे कुछ दिया ही नहीं, कंपनी तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि अब जो है तेरा मेहनत जीरो होने वाली है और इनकम बढ़ने वाली है। ये सिचुएशन अब उसको समझ में नहीं आई। कुछ लोग यहाँ तक आते आते ये बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं, कुछ लोग यहाँ तक आते आते बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, पूरा मोटिवेशन डाउन हो जाता है कि बोले जितने की सैलरी यार, इससे तो 2 साल अगर मैं कहीं और काम कर रहा हूँ तो मेरी सैलरी इंक्रीज हो जाती है, यहाँ मैंने काम करूँ मेरी सैलरी के लेवल का भी पैसा नहीं आ रहा। वो प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है खर्चों का, चीजों का, कि बंदा यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाता, और पहुंच भी जाता तो छोड़ के भाग जाता। हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे नेटवर्कर थे जो बड़ा धुरंधर थे, अपने आप को सोशल मीडिया का बेताज बादशाह मानते थे, और वो इस प्रेशर को बेचारे को झेल नहीं पाए और वो रफा चक्कर हो गए। समझ में आ रही बात? तो चीजों को समझने की जरूरत है। आज जिसने प्रेशर यहाँ पर हैंडल कर लिया, जैसे कि रेखा मैम, अब वो इस पड़ाव पर है कि अब मेहनत थोड़ी कम है लेकिन पैसा ज्यादा है। और जिस दिन ये हाल यहाँ पर होगा कि एक समय से आप घर में उठोगे मॉर्निंग में, फोन थोड़ी देर देखोगे आप, किस किसने कितना कितना बिजनेस डाला, कौन सी मीटिंग, कौन सा लीडर कहाँ पे कर रहा है, आज किस सेमिनार में मेरे को जाना है, बस इतना देखना है, और उसके बाद फिर कंबल लेके सो जाए। समझ में आ रही बात? ये तब होगा जब आप इस पड़ाव पे यहाँ पहुंच जाओगे कि इनकम अनलिमिटेड आ रही है, और आपने अब यहाँ पर ये है कि अपनी जगह 2-4 बच्चे अपॉइंट कर दिए कि व्हाट्सएप तू देखेगा, फेसबुक तू देखेगा, सोशल मीडिया तू हैंडल करेगा, और ड्राइवर एक रखा जाएगा कि चल मुझे वहां तक लेके जा, मैं आराम से सोता हुआ चलता हूँ। समझ में आ रही बात? ये तब होगा जब मनीग्राम बढ़ जाएगा, और ये तब होगा जब ये प्रेशर से रिलीज अपने आप को कर पाएंगे, यानी कि इसको पार कर पाएंगे। अधिकतर लोग इस स्लैब को पार ही नहीं कर पाते, आधे तक आते आते स्वर्गवासी बेचारे हो जाते इस लाइन में, अधिकतर खत्म हो जाते हैं, और वो स्विच करते फिरते हैं, भटकते फिरते हैं, और जिंदगी भर वो आधे पे ही भटकते फिरते हैं। दूसरी कंपनी में जाते हैं, फिर वहां गड्ढा खोदते हैं नया, और फिर कोशिश करते हैं, जब तक यहाँ तक पहुंचते हैं वहां भी ऐसी फीलिंग होने लगती है, यार मेहनत बहुत है, कंपनी तो सब कुछ ले जा रही है, मेरे को तो कुछ भी नहीं आ रहा, छोड़ यार कुछ और देखते हैं। अच्छा ये कंपनी इतना % देती है, इसमें मेरे साथ
20 साल के से इस कैरियर में मेरे बहुत अच्छे नेटवर्कर दोस्त हैं जो आज भी हैं। वो 20 साल में यही कर रहे हैं, कभी इस कंपनी में कभी उस कंपनी में, हर 6 महीने में कंपनी चेंज कर रहे हैं। आज तक बेचारे बाइकों में है, अभी कार में नहीं आता। क्यों नहीं आ पाया? कि ज्यादा के चक्कर में भागते तो है, लेकिन वो 6 महीने बाद कंपनी भाग जिस कंपनी को जुड़ते हैं। तो प्रैक्टिकल चीजों को समझने की जरूरत है। टिकना पड़ेगा। कहीं भी किसी भी नेटवर्कर को अगर आप उठा के देखोगे, किसी भी नेटवर्कर को, बड़े से बड़े नेटवर्कर, उसने कहीं भी एक जगह बैठ के पहले 5 साल 7 साल काम किया है, अपना नाम बनाया है, अपना फेस वैल्यू बनाई है, तब जाके उसके पास पैसा आया है, तब जाके लोगों ने उसको गुरु माना है। एक दिन में किसी ने किसी को गुरु नहीं। आज जितने भी यूट्यूबर हैं, बड़े से बड़े यूट्यूबर हैं, ये एक दिन में यूट्यूबर्स के पास सब्सक्राइबर नहीं आए। किसी को 5 साल लगे, किसी को 7 साल लगे, किसी को 10 साल लगे, तब जाके उनके पास इतने सारे सब्सक्राइबर हैं, तब जाके वो बैठ के हम एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने अभी भी अपने काम पे, अपने आप पे वर्क करना बंद नहीं किया। वो आज भी बढ़िया वीडियो डालेंगे तब लोग टिके रहेंगे, वरना भाग जाए। ये भी ध्यान रखना। तो आपको हमेशा अपने ऊपर काम करना पड़ेगा अगर टीम को बनाए रखना, क्योंकि हर चीज का एक स्लैब होता है। हर चीज का एक स्लैब होता है। जैसे स्लैब की बात करते हैं, एक बच्चा जब 0 से 5 साल में जाता है तो इसको किसी चीज की कोई टेंशन नहीं होती, ना खाने की, ना पीने की, ना रोने की, ना धोने की। समझ में आएगा जी? सच है या नहीं है? क्योंकि सब कुछ कराने वाला कोई और है जिसने इसकी जिम्मेदारी ले रखी। लेकिन जब ये थोड़ा सा आगे बढ़ता है, जब 5 से ये 10 में जाता है, तब थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर प्रेशर बनना शुरू होता है। किस बात का? बेटा पढ़ो, यहाँ बैठो, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, ऐसा नहीं करोगे, जिसको ये पहले जानता भी नहीं था। फिर कुछ दिन बाद और होता है, 10 साल से जब ये 15 साल के बीच में जाता है, फिर उसमें थोड़ा और प्रेशर बनना शुरू होता है। अब एजुकेशन का सही वाला प्रेशर बनना शुरू होता है। फिर ये 15 से 20 साल में जाता है, जिसको वो जानता ही नहीं है कि 20 साल में मेरे साथ क्या होने वाला है, 20 साल में मेरे साथ क्या होने वाला है। ये प्रेशर आने वाला है, बेटा आप कमाओ। कौन सा प्रेशर आने वाला है? कमाओ। 20 साल पहले तक ये प्रेशर ही नहीं था उसके ऊपर, बस खाली ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, ऐसा मत करो, इतना खर्चा मत करो। यहाँ पर ज्ञान गिरी चल रही थी और लोग, कुछ लोग इस चीज को समझते ही नहीं है। ये बच्चा कभी जिंदगी में ये चीजें नहीं समझ सकता। तो हम भी वही हैं। आज मैं जिस जगह खड़ा हो सकता है 5 साल बाद कुछ और नया मैं आपको बताऊं, तो वो जब तक सीखूंगा नहीं, जब तक हो सकता है आपको बता नहीं पाऊंगा। और उसके लिए मुझे और 5 साल पहले जीना पड़ेगा, क्योंकि उस एज में जाने के लिए, उस एक्सपीरियंस को लेने के लिए अभी टाइम देना पड़ेगा। बहुत सारे चढ़ाव आएंगे, उतार आएंगे, बहुत सारी चीजें आएंगी। तो ये आपके कैरियर में भी चल रहा है, आप सबके कैरियर में चल रहा है कि आगे का सोचने से बेहतर है करंट पे पहले काम करना शुरू करो, आगे अपने आप सही हो जाएगा। अगर आज सही डिसीजन लेंगे तो आने वाला दिन आपका बहुत बेहतर होगा। आज अगर गलत डिसीजन लेते तो फ्यूचर खराब हो जाएगा। ये समझ लीजिए। तो आज पे पहले फोकस करते हैं कि हम आज क्या कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं। आज बढ़िया होगा तो 2 4 5 साल की आपकी जिंदगी बहुत बेहतर हो सकती है। तो डिपेंड करता है कि हमें कुछ पता नहीं होता, लेकिन एज्यूम हम यही से करना शुरू कर दें तो पॉसिबल। 0 साल का बच्चा 20 साल का एक्सपीरियंस अगर लेने की सोचे तो क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। तो रियलिटी है कि नेटवर्कर जब स्टार्ट करता है तो वो 0 साल का होता है। एक नेटवर्कर जब स्टार्ट करता है वो 0 साल का होता है। जो अचीवमेंट होता है वो 5 साल के बाद होता है। तो अचीवमेंट का मजा 0 साल में कैसे हो सकता है? हाउ कैन हो सकता है क्या? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। दिस इज नॉट पॉसिबल। समझ लीजिए बात को। क्योंकि अगर हम सोचे कि पहले दिन में ये कर लेंगे कि रेखा मैम आज जो एंजॉय कर रही है कि मैं हाउस बोट में पहुंच गई हूँ, तो ये आप सोचे कि आज ही हो जाएगा, तो इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, लगना पड़ेगा। तो क्या लगेंगे? यस, मेहनत करेंगे? यस, क्या विजन क्लियर करेंगे? यस। 5 साल अपने 3 घंटे, मैं नहीं कहता फुल टाइम दो, 3 घंटे, लेकिन ईमानदारी से देंगे। अपने आप को ईमानदारी दिखाइएगा। मुझे या किसी और को अपलाइन को दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने लिए करेंगे, किसी और के लिए नहीं करेंगे। क्योंकि मेरे लिए और भी बहुत सारे लिए, अगर आप सोचते हैं कि आप मेरे लिए कर रहे हैं तो वो गलत सोच रहे हैं कि मेरे साथ में और भी बहुत सारे लीडर हैं, तो कोई ना कोई तो मेरे लिए करेगा। तो इसलिए आप इस गलतफहमी में ना रहें। अधिकतर लोग किस गलतफहमी में आ जाते हैं? एक पड़ाव जब चलता है तो कुछ लोगों के दिमाग में गलतफहमी आ जाती है, मेरी वजह से ही। देखा, मैं को एक लीडर जब स्टार्टिंग में मिला तो उस समय उसे डायलॉग मारा, आपकी कैपिंग तो मेरी वजह से। 2-4 महीने उसे काम करते हुए थे, उसे ऐसा लगने लगा कि उनकी कैपिंग उसकी वजह से लग रही है। उन्होंने फोकस देना बंद कर दिया, उस बंदे पे फोकस देना बंद कर दिया। बोले ठीक है, तू नहीं करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसने फोकस देना बंद किया, वो उठा के भाग गया किसी और को। लेकिन क्या कैपिंग को कोई असर पड़ा? नो।
तो गलतफहमी में कौन था? तो इसलिए गलतफहमी में हमें रहने की जरूरत नहीं है। हम अपने लिए काम कर रहे हैं, हम अपलाइन की नहीं कर रहे हैं। यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। बहुत दुखी है। बोले ये कैसे गाड़ी में घूम रहा है, ये तो मेरे पास होनी चाहिए। समझ में आ रही बात? जी पहले तो लक्ष्य बना लो। आज एक डायलॉग किसी ने डाला था, बड़ा अच्छा था, जाकिर हुसैन आसाम से, उन्होंने डाला था कि जो पहली नेक्सा एमवी शॉपिंग में अचीव करेगा, चाहे कोई कितनी बड़ी भी गाड़ी उसके बाद अचीव कर लो, नाम दोस्ती का है। नाम उसी का पहले आएगा, क्योंकि पहली गाड़ी किसने अचीव की। क्या बात है। समझ में आ रही बात? तो अभी मौका है आपके सबके पास, क्योंकि अभी किसी ने अचीव नहीं नहीं की है, तो मौका है, स्टार्टअप हुआ है इसका। तो अब लग जाओ जोश और जुनून के साथ, भटकना बंद